तेरे पति का दोस्त था इसलिए समझा रहा हूँ। कजरी मेरी बेटी जैसी है। विक्रम की नजर कजरी पर पड़ गई है। आज तो मैंने बचा लिया, पर अब सावधान रहना। हे भगवान, कौन से दिन दिखा रहा है। मैं ठहरी काम वाली घर बैठकर बेटी कैसे रखाऊं। वह वहां से समझा के गंगा को वहां से चला जाता है और गंगा चिंता में पड़ जाती है। वह सोचती है कि एक तो ये मेरी बेटी जवान हो रही है, ऊपर से ये खूबसूरत है और आंखों से ये अंधी है। किस किस से इसको बचाऊं, कैसे इसको संभाल के रखूंगी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। वह कहती है, अरे माँ, मुझे कुछ काम सिखा दो, आप मुझे गाने के लिए प्रैक्टिस करवा दो। वह उसकी दाखिला एक मैडम के पास करवा के आ जाती है, जहाँ पर कजरी गाना सीख रही थी। वह जैसे काम करती उसके साथ गुनगुनाती रहती थी। एक दिन वह बहुत अच्छा गाना गाना सीख जाती है और उसकी आवाज़ तो जैसे कोयल की आवाज़ है, ऐसे उसके स्वर गूंजते थे। कजरी ऐसे ही हमेशा मेहनत करती, खाना बनाती, तब भी गाना गाती और सुबह शाम बस गाना ही गाती रहती थी। एक दिन वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जाती है। वहां पर चौधरी साहब भी आए हुए थे। वह कहती है कि इसका गाना आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सभी लोग परफॉर्म करते हैं और कजरी भी करती है। और कजरी की सुरीली आवाज़ सुन के चौधरी इतना प्रसन्न होता है कि उसके लिए अपने बेटे का रिश्ता भेज देता है। वह गुलाबों को कहता है, अरे गुलाबो, मेरे बेटे का रिश्ता इस कजरी से करवा दे। वह उसको मुंह मांगी कीमत देने की बात करता है और गुलाबो भी मान जाती है। वह कहती है, ठीक है, ये एक काम करने वाली की बेटी है, मैं इसकी माँ से बात करती हूँ और आपकी बात पक्की करती हूँ। वह पैसे लेके वहां से आ जाती है और गंगा से कहती है कि कजरी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ। तू काम करती फिरती है घर घर और तेरे बेटी का रिश्ता चौधरी के घर से आया है, तेरी बेटी राज करेगी। उसको ऐसे बातें बोलती है और गंगा कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती है। वह करती भी क्या, वह इतनी गरीब थी और चौधरी का तो इस गांव में पूरा दबदबा था। वह उसकी शादी के लिए सामान खरीदने के लिए पैसे दे देती है और कजरी की शादी विक्रम के साथ कर दी जाती है। खूब पार्टी होती है और कजरी अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसे दिखाई तो देता नहीं था, उसे आवाज़ आ रही थी। वह घबरा गई। उसने बोला कि कोई है क्या कमरे में, लेकिन कोई नहीं बोला। उसने सोचा कि उसको बेड पे नींद नहीं आ रही है, वह ज़मीन पे सो जाएगी। उधर उसका पति उसकी ही बेड के ऊपर अपनी घर की नौकरानी के साथ रंग रंगलियाँ मना रहा था। उसको आवाज़ तो आई, लेकिन विक्रम ने उसको डांट के चुप करा दिया कि तू चुप होकर सो जा, मुझे आवाज़ नहीं आनी चाहिए दोबारा तेरी। तो वह ऐसे ही हर रोज़ करने लगा। कजरी को कुछ आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन वह करती भी क्या। अगले दिन उसकी सास उसको ताने देती है तो नौकरानी की बेटी और काम करने के लिए अब तक सोई हुई है। महारानी इतनी लेट उठती है क्या। वह कहती है, माँ जी, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी लेट नहीं उठूंगी। वह उसको धमकाती है कि तू छोटे घर की जाके घर के काम कर, बहू बनने के लायक नहीं है तू। इनके पापा को पता नहीं क्या हो गया था, जो तेरा रिश्ता इसके हमारे लिए ले आए हैं, अंधी कहीं की। अगले दिन विक्रम की नज़र कजरी पर पड़ती है और वह सोचता है, ये तो वही लड़की है जिसको उसने पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। वह उसको हाथ पकड़ के अपने कमरे की तरफ ले जाता है और वहां पर जाकर उसके साथ रिश्ता कायम करने की बात करता है, लेकिन वह रोने लग जाती है क्योंकि उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी। वह उसे कहता है, अगर तुम मुझे हाथ नहीं लगाने दोगी तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी हाथ देखूंगा भी नहीं। वह ऐसे ही बेड पे बैठ रही थी तो उसे उसकी पजेब मिलती है। वह पूछती है घर की नौकरानी से कि ये किसकी पजेब हैं। तो नौकरानी बोलती है कि विक्रम साहब बहुत ही अयास किस्म के इंसान हैं, आपकी शादी उनसे कहाँ हो गई। वो तो हर वक्त दारू पीते हैं और लड़कीबाजी करते रहते हैं, कभी किसी लड़की को कभी किसी लड़की को लेके आते हैं। उसकी सास कजरी को धमकाती है कि अंधी कहीं की, तू मेरे बेटे के भाग में कहाँ से आ गई। वह अपनी पत्नी को धमकाते हुए कहता है, अरे किस्मत तो मैंने इस बेचारी की फोड़ दी है, तुम्हारा अयास किस्म का बेटा इसको क्या खुश रखेगा। वह उनको कहती है कि मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलिएगा, आपको इसका गाना सुना था, इसके गाने के चक्कर में आपने एक अंधी लड़की मेरे बेटे के साथ बांध दी है। तभी फोन आता है, वहाँ से डॉक्टर बात कर रहे थे, विक्रम का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वह अब ठीक था।
कजरी कहती है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं उनका ध्यान रखूंगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और उसका पिता कहता है कि बेटा मैंने देखा है कि वो कैसा लड़का है, इसलिए मैंने सारी ज़मीन तेरे नाम कर दी है। विक्रम जैसे ठीक होके आता है, उसको पता चलता है कि ज़मीन कजरी के नाम हो गई है, तो वह उसे प्यार से बातें करने लग जाता है। वह सारी चीज़ें छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। वह सारे घर के काम करने लग जाता है और लड़कीबाजी भी छोड़ देता है। दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। एक दिन विक्रम की माँ उसे कहती है कि अरे बेटा जल्दी से खुशखबरी दे दे, अब तो तू काम भी करने लग गया है। और उधर कजरी की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और विक्रम कहता है कि माँ जी कजरी प्रेग्नेंट है और आपका पोता या पोती आने वाला है। सब लोग मिलकर खुश खुश रहने लगते हैं और विक्रम ने भी अपनी गलत आदतों को छोड़ दिया था।